अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले कल जो इमरान खान का और लाहौर हाई कोर्ट का 4 घंटे तक ड्रामा चला, उस पर बात कर लेते हैं। कल इमरान खान जमान पार्क से जैसे निकला है, उस वक्त ही उसकी एक अलग से बेल की एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची, जिसको फौरी तौर पर मंजूर करते हुए एक बेंच भी बना दिया गया और उसकी जो है समाअत भी शुरू कर दी गई, ताकि जैसे ही इमरान खान वहां पहुंचे तो उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इमरान खान भी बड़ा ड्रामेबाज नहीं निकला। 4, 5, 6 गाड़ियां, जो इसके साथ 8 गाड़ियां थीं प्रोटोकॉल की गाड़ियों को हटाकर, उनको लेकर ये निकला और कुछ 250-300 लोग वहाँ इसके साथ थे। लेकिन माल रोड तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और काफ़ी लोग यूँ लाहौर से निकल कर आए और यूँ माल रोड जाम हो गया। माल रोड को जाम करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चले ताकि अदालत तक न पहुंच सके और अदालत कहे कि चलो ठीक है, इसकी हाज़िरी कबूल है और ये वापस चला जाए। लेकिन कल जो है जस्टिस ने भी तय किया हुआ था कि किसी भी तौर पर इमरान खान को आज कोर्ट के अंदर रोस्ट्रम पे ज़रूर बुलाना है। आहिस्ता आहिस्ता रिंगते 5-6-7 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया गया और फिर इमरान खान को जानबूझ के लोगों की रश में लाया गया और फिर उसको दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। बड़ी रश है, अब कैसे बाहर निकले, अब तो निकल ही नहीं सकते। आखिर में जब अदालत ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो था उसको कहा कि आप इमरान खान को 10 मिनट के अंदर अंदर पेश करें, तो उसके बाद जाकर इमरान खान को अंदर लाया गया। उस धमकी के बाद जजेस के बाद, क्योंकि जजेस का भी पैमाना सब्र लबरेज कर चुका था, और यूँ फिर इमरान खान को लाया गया और इमरान खान ने पहले जो अदालत चली 2 जजों पर, उसमें इसको ज़मानत दे दी गई। लेकिन दूसरी अदालत में जब ये पहुंचे तो वहाँ जस्टिस ने इनसे कुछ मकालमे किए, जिसके जवाब में इमरान खान ने माफ़ी मांगी और कहा कि उसे अफसोस है कि उसने जो है ये गलत एप्लीकेशन जमा की है जिस पर जेली दस्तखत हैं। उसके बाद अदालत ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी और इमरान खान को बरी कर दिया, जाने के लिए कहा कि आप जा सकते हैं। उसके बाद इमरान खान किस तरह हवा की तरह उड़ते हुए जमान पार्क पहुँचे। अगर यही रश था, यही रोड था, तो फिर वापसी पे भी उसे 3-4 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 20 मिनट में वो वापस जमान पार्क पहुंच गया। तो सारा ये टोपी ड्रामा किया गया अदालत को बावर कराने के लिए, अदालत को इन्फ्लुएंस कराने के लिए, उस पर जो दबाव डालने के लिए ये सारे हथकंडे थे, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान वहाँ न जाए। एक सहाफ़ी के मुताबिक जब इमरान खान गाड़ी से उतर कर अंदर जा रहे थे, लंगड़ाते हुए, किसी का सहारा उन्होंने नहीं लिया, लेकिन थोड़ा लंगड़ाने की एक्टिंग करते हुए अंदर जा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी ज़रूर थी। उसके बाद जो है जब जज ने उसकी ज़मानत मंजूर कर ली, तो उसके बाद इमरान खान के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। उसके बाद फिर वो दूसरे जज पर गए, वो जो असल केस था और वो बड़ा ख़तरनाक था कि उसमें तौहीन अदालत भी हो सकती थी। लेकिन तौहीन अदालत से जज ने उसको बचा लिया। उसके अफसोस का इजहार करने पर ये एप्लीकेशंस जो है रद्द कर दी और उसे जाने का कह दिया। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की तोशाखाना के केस के खिलाफ। वो दूसरी जो जज ज़ेबा वाला था कि दहशतगर्दी की जो दफ़ात इसमें ख़त्म की जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले इमरान खान खुद आएँ, बायोमेट्रिक कराएँ, उसके बाद हम करेंगे। क्योंकि कल भी इमरान खान ने एक जली पिटीशन वहाँ लाहौर में जमा की थी, हो सकता है ये भी पिटीशन जेली हो, इमरान खान के दस्तखत न हो। इसके लिए जो कानून है सबके लिए इमरान खान को बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा आकर, उसके बाद ही कुछ होगा। तो यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त नहीं सुनी और ये वापस चले आए। उसके अलावा तोशाखाना रेफरेंस में भी जो कार्रवाई हो रही है, प्रोसीडिंग हो रही है सेशन जज के पास, आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन इमरान खान वहाँ नहीं गए और वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे इस्तदा की कि मुझे इस बार जो है अदालत में आने से माफ़ी दी जाए। लेकिन कोर्ट उस पर भरम हुई और उन्होंने कहा कि चलो इसका प्लास्टर कब उतरेगा, और डॉक्टर उन्होंने कहा कि 28 तारीख को एक्सरे होंगे, तो चलो फिर 28 तारीख को यहाँ पहुँचे। 28 तारीख को फिर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। यूँ इमरान खान के लिए एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है, नई मुश्किल पैदा हो रही है कि 28 तारीख को उन्हें यहाँ पहुँचना होगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर भी इनकी ज़मानत दोबारा मनसूख कर दी जाएगी और फिर इमरान खान के लिए गिरफ़्तारी की कोशिश की जाएगी।
दो चार टीवी चैनल्स ने, जो इमरान न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने ये खबर भी चला दी कि इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और FIA की एक टीम मुतहरक हो गई है और वहां पहुंच गई है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ इन चैनलों का अफवाह था जिन्होंने ये हरकत की। लेकिन पिमरा वाले खामोश हैं, अभी तक उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया कि एक जेली खबर चलाकर लोगों में हिजान पैदा करने की कोशिश की गई। यूँ इमरान खान जमान पार्क में तो पहुंच गए। उसके बाद जमान पार्क में मीटिंग चली कि जो कौमी असम्बली के इंतखाबात में PTI ने दोबारा हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि हमारे जो 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं वो गैर आइनी गैर कानूनी है, हमें वापस असम्बली में जाने दिया जाए। जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी जुडिक्शन में, यानी पंजाब के एरिया के जितने MNAs थे उनका नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। यूँ पंजाब में से जो MNAs थे दोबारा खर्चा करने से बच गए, लेकिन अभी वो बहाल नहीं हुए। तो यूँ देखा जाए कि ये केस भी समझो लटक ही गया पहले केस की तरह। ये दोनों केसेस अब इस तरह चलेंगे अगले इंतखाबात तक। उससे पहले ये मुमकिन नहीं है कि ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाए। मुस्लिम लीग नून का भी एक हंगामी इजलास आज जारी है, जिसमें कल सदर की तरफ से किए गए पंजाब और KP के इंतखाबात की तारीख का ऐलान के बाद उस पर भी गौर जो है शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगर ये ऐलान किसी ने भी कर दिया है तो ऐलान हो गया है, हम इस पर अमल करेंगे और इस पर मज़ीद कार्रवाई करने के लिए कल दोबारा इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा जिसमें फ़ाइनल डिसीजन किया जाएगा। और हुकूमत से भी कहा गया है कि वो सपोर्ट करें और फोर्सेस वगैरह दें, फंड भी दें, तो तभी जाकर ये इंतखाबात होंगे। तो अब देखना ये है कि ये हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको फोर्सेस फराहम करती है या नहीं करती। या इंतखाबात के लिए हो सकता है कि फिर कोई 1.5 लाख ख़त्म हो और जो है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत चल जाए और इंतखाबात की कोई एक जनरल डेट आ जाए, जिसके बाद जो है भले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात न हो, सारे इंतखाबात एक साथ ही हो जाएँ। हो सकता है कि ये डेट फिर जुलाई की हो जाए और जुलाई में इंतखाबात कराए जाएँ, जिसके बाद सारे लोग इस पर जो है रजामंद हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसको इनिशिएट करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है, जो अभी तक कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। जैसे ही मुज़ाकरात होंगे तो शायद ये चीज़ बेहतर अंदाज में हल हो सके, क्योंकि इंतखाबात बार बार करना, फिर ज़मनी इलेक्शन कराना, फिर जनरल इलेक्शन कराना मुल्क और कौम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा खर्चा है। जो पहले ही अवाम आटे की लाइनों में लगकर खड़े हैं उन पर ये एक मज़ीद जुल्म होगा। दूसरी तरफ PTI के रहनुमाओं को इमरान खान समेत नेब ने 9 मार्च को तलब कर लिया है। 9 मार्च को नेब ने इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, बशरी बीबी, इन सब को बुलाया है जिन्होंने तोशाखाना से घड़ियाँ और दीगर चीज़ें चुराई हैं। तो ये सारे लोग अब 9 तारीख को पेश होंगे, जहाँ ये बताएंगे कि ये सामान किधर गया, क्योंकि कई दौरों पर विज़िट पे जो इनको घड़ियाँ और दूसरे तोहफे मिले वो इन्होंने तोशाखाना में जमा ही नहीं कराए, न वहाँ नाम लिखा है। वहाँ एक जगह तोशाखाने में आ रहा है कि फ़लाँ वज़ीर को ये चीज़ मिली, फ़लाँ वज़ीर को ये मिली, प्राइम मिनिस्टर के आगे लिखा हुआ है नील, यानी उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ये कैसे मुमकिन है कि उस दौरे में दूसरों को तो सबको तोहफ़ा मिला और वज़ीर आज़म को तोहफ़ा ही न मिले? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये उन्होंने वहाँ जमा ही नहीं कराया और बार से निकाल दिए। और बुशरा बीबी की तो घड़ियाँ बेचने की ऑडियो भी आ चुकी है, किस तरह जुल्फ़ी बुखारी के थ्रू वो घड़ियाँ बेच रही है, और घड़ी खरीदने वाला भी दुबई से ज़ाहिर हो गया है। और जो इमरान खान ने जाली रसीदें जमा कराई नहीं तोशाखाना में, जिस इस्लामाबाद के वॉच मेकर की दुकान की, उस वॉच मेकर ने भी जो है तरदीद कर दी और कहा है कि मैंने कोई घड़ी नहीं खरीदी, नहीं मेरी इतनी औकात है कि मैं इतनी महंगी घड़ियाँ खरीद कर सकूँ। तो यूँ इमरान खान के झूठ पे झूठ जो है सब ज़ाहिर हो रहे हैं। अब 9 मार्च को नेब ने उसे तलब किया है, हो सकता है कि नेब फिर इसको इसी केस में गिरफ्तार भी कर ले और शाह महमूद कुरैशी और सारे लोग ये इसमें आएंगे। और दूसरी तरफ इनकी जेल भरो तहरीक, जिसका आगाज़ कल से हो रहा है। अब देखना ये होगा कि कल PTI के कौन से रहनुमा जेल में जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी ने कहा था कि सबसे पहले गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी देंगे, क्योंकि वो सीनियर वाइस चेयरमैन है, तो पहले उसके गले में फंदा डाला जाएगा। तो उसके बाद देखा जाएगा कि दूसरे कितने अफराद जो हैं इनके गिरफ्तारी देते हैं और कहाँ से गिरफ्तारियाँ होती हैं। दूसरी तरफ
निगरां हुकूमत ने भी इनकी जेल भरो तहरीक का प्लान बना दिया है कि इनको लाहौर की किसी जेल में नहीं रखा जाएगा, इनको DI खान और मियांवाली की जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। और हो भी सकता है कि इनको फिर वहाँ भी न रखा जाए और सखर के सेंट्रल जेल को मुंतकिल कर दिया जाए या बलोचिस्तान के मस्त जेल को मुंतकिल कर दिया जाए। ये तो अब फेडरल गवर्नमेंट की सावदीद पर होगा कि वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं। तो ये सूरत हाल है इमरान खान के जो है केसेस की। इमरान खान के केसेस जो है मुसलसल फल फूल रहे हैं, खुल रहे हैं। घड़ियों के केस, दूसरे केस, सारे करप्शन के केस, दहशतगर्दी और जो इसने 25-26 जून को जो जलाओ घेराव किया उसकी जो है केसेस हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी खुलेंगी। और पार्टी के अंदर से भी जो इन पर दबाव है कि आपने जो गलत फैसले करके हमें मरवाया है, अब थोड़ा सुकून के साथ चलें, लेकिन शायद सुकून इसके पास नहीं है और ये हर कीमत पर इक़्तिदार में आने के लिए कोशिशें कर रहा है। और जनरल बाजवा पर हमले, अमेरिका से माफ़ी। अब तो फवाद चौधरी ने खुद अमेरिकी एम्बेसडर से मिलकर ट्वीट भी कर दिया है कि मैं एम्बेसडर से मिला हूँ और बहुत हमारी अच्छी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें गिले शिकवे दूर किए हैं। उसके गिले शिकवे क्या दूर किए होंगे, उसके पाँव पड़ के माफ़ी मांगी होगी कि भाई हमने तो सियासत की थी, आपका नाम ऐसे लिया, हमें माफ़ करें। तो इनकी तो ये सियासत है, बाहर आकर अमेरिका को गालियाँ देना, अंदर जाके अमेरिका के बूट चाटना, ये पॉलिसी चलती रहती है और ये चाहिए इनकी यही पॉलिसी चलती रहेगी। यही इनका रवैया इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी उस वक्त तक ये बुरा भला कहते रहते हैं जब तक वो इनकी तरफ मुतवज्जो ना हो। वो इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए तो ये सारी कैंपेन और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर आर्मी चीफ भी अच्छा हो जाएगा, सारे जनरल भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए, जब तक वो इनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं देते, ये इस तरह ही चलेगा। उसके अलावा एक अंधुनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में, बारखान के इलाके में। वहाँ पर सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खितरान के इलाके में एक औरत और उसके 2 बेटों को कत्ल करके उनकी लाश कुएं में फेंक दी गई थी, वहाँ से निकाली गई, जिस पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया है। वहाँ पर कल से इसकी औरत की एक वीडियो भी आई थी कि मुझे अब्दुर्रहमान खितरान के जो है निजी जेल में रखा गया था और मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की गई और कुछ हुआ, लेकिन दूसरे दिन उस औरत की लाश और उसके बच्चों की लाश मिली है। सूबाई वज़ीर ने अपने मौक़े में कहा है कि वो इस वाक़े मुलव्वस नहीं, ये उसके किसी दुश्मन ने किए ताकि हमें सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाए। हम ऐसा काम नहीं कर सकते और नहीं हमने ये काम किया है। तो अब ये एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है, इंटेलिजेंस वालों की, क्योंकि बलूचिस्तान में ज़्यादातर उन्हीं का काम और फंक्शन है। तो उस चीज़ को देखें और अगर वाकई वज़ीर मुलव्वस हैं तो उसे गिरफ़्तार किया जाए और गरीब लोगों को इंसाफ दिया जाए, हर एक के साथ इंसाफ किया जाए और इसके अलावा और कोई चारा नहीं। बलूचिस्तान में वैसे भी हालात बहुत ख़राब है, बलूचिस्तान का माहौल बहुत ही ख़राब है। उसमें इस किस्म का वाक़या होना, ऐसे वाक़यात होने से फिर उसको एक चिंगारी के तौर पर आग लगा देगा पूरे सूबे को। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस पर फौरी एक्शन लिया जाए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।